कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमें करना क्या चाहिए। तो बेसिकली बच्चा हमें मालूम है कि जब हम कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारा क्यूरियोसिटी आ रहा होता है कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है, इन कॉन्सेप्ट पे किस तरह से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे हमारे एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये सारे जो कंफ्यूजन चल रहे होते हैं ना, उसको हम लोग कंक्लूड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं सारी कंफ्यूजन को एक इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। राइट? तो आज का जो सेशन है बच्चा वो इसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, डेडिकेटेड है, जहां पे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड ये जो कंफ्यूजन चल रहा था ना कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो बेसिकली मैं यहां पर आ चुका हूं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे कि सीयूटी एग्जामिनेशन में, यानी ऑल दो अभी तक सीयूटी 2022 23 24 में एग्जामिनेशन हो चुका है, एंड इस चैप्टर से किस किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा चुके हैं, आज हम ये पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे एंड साथ में डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे कितना टिपिकल था, कितना इजी था। तो चलिए शुरू करते हैं एंड बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल चैप्टर से आप अपना एक इंपॉर्टेंट सीरीज यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 दिख तो बहुत बड़ा रहा है, तो बट देख के घबराना नहीं, सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको बता दूं बहुत ज्यादा पूछेगा, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, आपको 4 एक स्टेटमेंट दी गई और आपसे बोला कि करेक्ट ऑप्शन को जो है वो हमें मार्क करना है बेसिकली। राइट? तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चा, हमें करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे मार्क करना है। तो चलिए भाई पहले हम यहाँ पे देखते हैं सीक्वेंस क्या रहने वाला है। सीक्वेंस क्या रहने वाला है भाई, तो हमें यहाँ पे बेसिकली सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले बोला गया भाई पेइंग टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेट, हमसे पूछा गया है व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व कैश रिसीव ऑन सेल ऑफ एसेट्स आर अप्लाइड इन फॉलोइंग ऑर्डर। तो बेसिकली अगर यहाँ पे बात की जाए तो ऑल दो यहाँ पर मिलता जुलता क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे डायरेक्टली, यहाँ पे हम बोलेंगे ऑप्शन सबसे पहले क्या होगा, अनसिक्योर्ड डेट देना है क्या, तो अपने साथ द रेसिडेंट इफ एनी शॉल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले तो जो पैसा है अपने को यहाँ पर किसको बांट देना है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास गिवन है तो उसमें बांट दो। देन उसके बाद बच्चा सिंपल है इन पेइंग ईच पार्टनर्स प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम हर फ्रॉम द फर्म फ्रॉम एडवांसेस, यानी कि अगर सपोज किसी पार्टनर ने कोई लोन ले रखा है तो वो अमाउंट भी यहाँ पे डेडिकेट दिया जाएगा। तो ऑल दो डी और सी हमारे पास ऑप्शन बन गया, बाकी ऑप्शन में नहीं अवेलेबल। डायरेक्टली हम ऑप्शन क्या मार्क करेंगे सर, डी ऑप्शन डायरेक्टली हमारा बन जाएगा, डी सी देन बी और ए देन बी ए एंड ई। इज इट? तो इजी क्वेश्चन है बच्चा, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, हमें बस सीक्वेंस फाइंड आउट करना था कि जब अपना फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो उस सिनेरियो में कौन से वाले स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा। और यहाँ पे हमने देखा जब स्टेटमेंट पढ़ के तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि पहले यहाँ पर डी ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद सी देन बी देन ए एंड उसके बाद ई। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। गॉट इट? चलिए मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया भाई। तो हमसे पूछा गया द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं या कौन कौन से स्टेप्स हमें देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर बेसिकली अगर बोला जाए तो यहाँ पे बोला गया भाई ट्रांसफर द नेट प्रॉफिट टू द क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिवाइड द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, असर्शन द नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर ऑल चार्जेस। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे बच्चा सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भाई? आपको नेट प्रॉफिट, बिकॉज आप सबको पता है कि जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट को बनाना चाहते हैं सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए होती है, द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट हम मेंशन करते हैं एंड उस नेट प्रॉफिट को कन्वर्ट करने बढ़ते हैं आगे डिविजल प्रॉफिट के अंदर। ओके, सो नेट प्रॉफिट हमें मिल गया, तो हमारा अगला टास्क क्या होगा कि सर द ट्रांसफर द नेट प्रॉफिट टू द क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले क्या करो भाई, आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आपको, क्या नेट प्रॉफिट। और जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाए तो उसके बाद उसको कहां पे भेज दो, क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो आपने बोला ये भी ठीक है सर। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे बेसिकली सर, डेबिट द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद ऑल द एप्रोप्रिएशंस लाइक पार्टनर सैलरी एंड एक्सेट्रा। सिंपल है, तो यहां पर अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी जो बाकी सारी चीजें हमें सबसे पहले डिविजल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, सारी चीजों को हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर मेंशन करना होता है, तभी हम लोग वापस कैलकुलेट कर सकते हैं डिविजल प्रॉफिट का अमाउंट। ओके, तो यहां पे आप सिंपल सी बात है भाई, सी ए देन डी ई बी आपको डायरेक्टली दिख रहा है, सी ए मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, तो सी ए एंड देन उसके बाद बच्चा डी ई एंड बी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पे हमें जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है बी,
बट इस चीज से आपको आइडिया लग गया होगा कि यार क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। हम लोग कोशिश सोचते हैं कि यार डायरेक्टली क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन आएगा एंड पढ़ करके सॉल्व कर लेंगे, बट द थिंग इज कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है भाई हमारे माइंड में कि यार क्या करें, ए ऑप्शन मार्क करें, बी ऑप्शन मार्क करें, सी ऑप्शन मार्क करें, करें तो करें क्या। तो द थिंग इज कि अगर आप इसमें काम रहते हो एंड सारे ऑप्शंस को पहले पढ़ लेते हो, यानी सारे स्टेटमेंट पढ़ लो एंड फिर देखो कि पूछा क्या गया था, उसके अराउंड क्या स्टेप्स आपको यहाँ पर मैंडेटरी फॉलो करने होते थे। दैट चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर। तो भैया पार्टनरशिप डीड किस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो भैया आप बोलोगे सिंपल सी बात है, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड ऑफ फर्म एंड प्रोविजन ऑफ द स्टैंप एक्ट। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट बोला जाए तो पार्टनरशिप शुड बी ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द provision of partnership act, the companies act and the registered of firm and the provision of the stamp act। तो बेसिकली बच्चा यहाँ पे दो चीजों में कंफ्यूजन होता है कि यार पार्टनरशिप ने बोला है कि अगर पार्टनरशिप डेट बनाना है या नहीं बनाना है तो वो आप बना लो, और द थिंग इज की प्रोविजन ऑफ स्टैंप एक्ट आल्सो इज इट। बट द थिंग इज कि यहाँ पर आप इसको क्या कंफ्यूज ना होते हुए आप क्या लिखेंगे कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या बोला गया, कंप्लीट द सीक्वेंस वेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी प्रोवाइडेड एज पर द पार्टनरशिप डेट बट अवेलेबल प्रॉफिट आर नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल इज इट। तो यहां पर आपको बच्चा बेसिकली क्या समझना है, यहां पर आप लोग को बेसिकली समझना है कि अगर सपोज करो ऐसे कोई सिनेरियोज आते हैं जहां पे हमसे बोला जाता है कि यार कंप्लीट दी, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट ना हो तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं बच्चों, उस सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, तो हमने बोला बेसिकली यहां पर मैं ऑप्शन सी मेरे पास मिसिंग है तो मैं सी ऑप्शन को मैं यहाँ पे समझा दूं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप समझ जाएगा कि हमें अगर दो ऑप्शंस देखने हैं एंड वो दो ऑप्शंस कौन से होते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है तो हमें क्वेश्चन के अंदर देखना होता है क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज बोला गया है या नहीं बोला गया। अगर चार्ज बोला गया है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, विच वी हैव टू पे इन एनी सर्कमस्टांसेस वेदर वी आर इन प्रॉफिट और वेदर वी आर इन लॉस। और सपोज करो अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या नहीं है तो उस सिनेरियो में हमें अप टू द प्रॉफिट बांटना है। ओके, तो यहां पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए था वो क्या था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है अप टू द प्रॉफिट बिकॉज देयर इज नो इंफॉर्मेशन इज गिवन related to the interest on capital that it is charge or there is no other option is it। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन मार्क करना था एंड देखिए इसके वहां पे ऑप्शन नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, दोनों का रेशियो दिया भाई 10,000 रुपए का प्रॉफिट दिया गया है और हमसे बोला गया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स। तो यहाँ पे सिंपल सा थॉट है कि आपसे बोला गया कि आप लॉस किस रेशियो में बांटोगे भाई, तो आपने बोला बेसिकली सर भले ही प्रॉफिट की बात होती है कि हम बोलते हैं कि हमारा यहाँ पे 3:2 जो दिया है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे सामने पूछ लिया गया कि अगर लॉस होगा तो फिर उसको किस रेशियो में बांटोगे, क्या उसको इक्वल रेशियो बांटोगे, क्या उसको पीएसआर में बांटोगे, समथिंग लाइक दैट। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या बोलना है भाई, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, जनरली टर्म यूज नहीं किया जाता लॉस, प्रॉफिट को ही यूज किया जाता है, बट अगर लॉस भी होता है तो उस सिनेरियो में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही यूज किया जाएगा। ओके, सो चलिए यहां तक तो पूरा थॉट क्लियर है हमें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास मैच द फॉलोइंग है एंड कुछ हमारे पास मैच द कॉलम यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसमें हमारा जो बेस्ट क्वेश्चन होगा क्या होगा भाई कि ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहां जाता है, तो जो भी अगर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है तो ये सब कहां चला जाएगा बच्चा, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। देन अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो बेसिकली ये कहां चला जाएगा, तो आपने बोला बेसिकली सर इसमें अगर हम कंफ्यूज ना हो, यानी 6 की अगर हम बात करें तो यहां पर हम क्या मेंशन करेंगे कि सर बेसिकली रिलाइजेशन अकाउंट के अंदर है ना, देन मैनेजर्स कमीशन कहां चला जाएगा, तो आप लोग सर मैनेजर कमीशन चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, एंड द पार्टनर्स कमीशन कहां चला जाएगा बच्चों, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर। यानी कि बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हमसे पूछे जाते हैं तो हमारा 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो क्लेम किस जगह पर आके वैलिड हो जाएगा, इस बारे में बात करते हैं। ओके, तो संजय इज एन एक्टिव पार्टनर एंड वांट्स अ सैलरी, नहीं सर, अगर सैलरी है तो भाई वो पार्टनरशिप डेट में मेंशन होना चाहिए था, पार्टनरशिप डेट नहीं है तो नो सैलरी इज अलाउड टू एनी पार्टनर। ओके, मोनिका हैड एडवांस अ लोन टू द फर्म एंड, नहीं बच्चा, अगर लोन दिया भी है और पार्टनरशिप डेट नहीं है तो 6% का रेट ही लिया जाएगा। संजय मोनिका कंट्रीब्यूट 2 लाख एंड 5 लाख रुपए का कैपिटल एंड मोनिका वांट्स इक्वल शेयर, बिल्कुल ठीक है। इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन या इफ इन केस ऑफ पार्टनरशिप डेट व्हेन द पार्टनरशिप डेट इज साइलेंट, तो उस सिनेरियो में इस बात को ध्यान में रखिएगा, समझ जाइएगा क्या कि एक थॉट आपको क्लियर होना चाहिए कि यहां पर अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो प्रॉफिट हमेशा इक्वल रेशियो में ही बटेंगे, प्रॉफिट हमेशा इक्वल रेशियो में बटेंगे, यानी कि सी विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस, इनको अरेंज करना है हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर। चलो तो भाई अरेंज कर लेते हैं एंड देखते हैं हमसे क्या बोला गया है। तो हमने बोला सबसे पहले भाई क्या है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देखना है ना। देन उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो अपने पास क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, देन ओके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देन कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, देन उसके बाद बच्चा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो हमने बोला सर बेसिकली दी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एज अ पार्टनर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। यानी कि बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं कि पीएनएल से लेके पीएनएल एप्लीकेशन तक की जर्नी जो है उसका एक पूरा प्रॉपर आपको सीक्वेंस बताना है। तो हमने बोला सबसे पहले तो हमें भाई वो चीज देखनी पड़ेगी, बिकॉज जब पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है और जब नेट प्रॉफिट निकाला जाता है तो जो चीजें चार्ज होनी होती है, चार्ज का मतलब समझते हैं ना, जो हमें मैनी हाउ भी प्रॉफिट से डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके तो वो सब कुछ चार्ज करने के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा एंड उस नेट प्रॉफिट को आप भेज दोगे पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर, फिर वहां पर इंटरेस्ट एंड कैपिटल को चार्ज करवाया जाएगा और फिर सारी चीजों को कैलकुलेट करके वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एंड जब आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट आ जाए तो आप उसको बांट के काम खत्म कर सकते हो। ओके सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी योर आंसर। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, एक और हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल नो पेमेंट है ना, देख लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा, पार्टनरशिप साइलेंट के केस में बोला गया, पार्टनर्स लोन के केस में बच्चा 6% ये आ जाएगा, इसके साथ इंटरेस्ट एंड कैपिटल का नो पेमेंट आ गया। तो ए का अपन ने क्या बोला, ए का हो गया 4, देन बी का क्या बोला हमने भैया 3, इज इट। सी का हमने क्या बोला, सी का हमने बोला बेसिकली बच्चा 2 एंड डी का हमने क्या बोला 1। ओके तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 नहीं है, 4 3 4 3 2 1, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके तो अच्छा क्वेश्चन था, इस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। अच्छा आपको लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आई थिंक इसके जब एग्जामिनेशन में आता है ना तो एक छोटा सा कंफ्यूजन आ गया एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब कर देता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की पहले से ही अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको वहां पे फिर जाकर के थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिलेगा, वहां पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक और देखो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस। तो गुडविल रिटर्न ऑफ करना है, पार्टनर सैलरी है, बैड डेट्स रिकवर्ड है, मैनेजर्स कमीशन है। ओके तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें बच्चों, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम क्या ऑप्शन मार्क करेंगे। सबसे पहले कि गुडविल अगर रिटर्न ऑफ हो रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा गुडविल को जब भी रिटर्न किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, इज इट। तो हमेशा ध्यान रखें कि गुडविल रिटर्न ऑफ हो रहा है, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। देन पार्टनर्स सैलरी की बात अगर हो रही है बच्चों, तो पार्टनर्स सैलरी अगर यहाँ पे समझ रहे हैं हम लोग तो क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए फटाफट फास्ट। तो आपने बोला सर बेसिकली पार्टनर सैलरी क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी अगेन मैं लिख देता हूं कि ए का तो हो गया 2, देन बी का क्या हो गया बच्चा, बी का हो गया 4, देन सी का क्या हो गया। तो आपने बोला सर बेसिकली सी की अगर हम बात करें तो बैड डेट्स रिकवर्ड एंड बैड डेट्स रिकवर्ड तो भाई डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैड डेट्स रिकवर हो रहा है ना, बैड डेट्स अगर रिकवर हो रहा है तो यहां पर हमें क्या मेंशन करना चाहिए बच्चा, इज इट। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं सी का हमारा क्या हो जाना चाहिए सर, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट या क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो क्रेडिट साइड, इज इट। चलो तो क्रेडिट साइड एंड मैनेजर्स कमीशन अगर हम दे रहे हैं तो डेबिट साइड ऑफ। तो बच्चा ऑल दो हमारा यहाँ पर आंसर जो है वो करेक्ट क्या होने वाला है, तो आपने बोला सर 2 3 देन उसके बाद 4। एक मिनट चेक कर लेते हैं कहीं पर हमारा मिस तो नहीं हो रहा है। तो हमने बोला सर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली यहां तक अगर आप क्लियर हो बहुत अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। एंड आगे बढ़ते हैं, चलिए मूव करते हैं फिर से क्वेश्चन पे एंड देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, रमन आप पार्टनर्स विड्रॉ 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द फर्स्ट 8 मंथ, इज इट, ठीक है। देन 15,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द लास्ट 4 मंथ। अरे भाई बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया हमसे यहाँ पर ठीक है कोई इशू नहीं है। बोला गया कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2023, इज इट। चलो तो अब हमसे बोला गया रमन पार्टनर विड्रॉ 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द फर्स्ट 8 मंथ, यानी 8 महीने तक उसने टोटल कितना निकाला है, 10,000 रुपए निकाला है। तो चलिए इसके लिए लेते हैं हम लोग पहले फटाफट फास्ट, 10,000 इंटू 8 कर दीजिए, 10,000 इंटू 8 कर दिया अपन ने, तो 80,000 का विड्रॉ हुआ है, 80,000 का विड्रॉ हुआ है पहले 8 मंथ तक, गॉट इट। तो पहले इसका कैलकुलेट कर लो, देन उसके बाद 15,000 का लास्ट में निकालेंगे। तो 15,000 इंटू 4 है बच्चा, कितना हो जाएगा, तो अपना 60,000 लास्ट में निकाला। ओके तो चलिए अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमने क्या बोला सर, जब हमने इस पे रेट लगाया 6/100 एंड इंटू इसके बाद कितनी मंथ का लोगे आप बच्चा, तो आपने बोला एवरेज पीरियड निकालने के लिए मतलब हम बोलते हैं मंथ लेफ्ट फ्रॉम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वाज मेड, जब पहली बार पैसा निकाला वहां से 12 मंथ था एंड जब लास्ट बार पैसा निकाला तो वहां से कितना टाइम था बच्चा, तो आपने बोला सर वहां से आपके टोटल कितना था, अगर आपने 8 मंथ तक पैसा निकाला है तो वहां से आपके पास 4 मंथ रहे होंगे, इज इट। यानी हम चेक कर लेते हैं, तो अप्रैल में निकाला, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
ठीक है, तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अक्टूबर का नवंबर, तो नवंबर में 1 तारीख को निकलता है, नवंबर पूरा लिया जाएगा। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 5। तो ऑल दो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो 5/12, इज इट, डिवाइड बाई 2 यहाँ पे करके, एंड फिर 12 से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके बता देता हूँ मैं डायरेक्टली आपको कि कितना आपको यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल जब आप इसी स्ट्रैटेजी से आप कैलकुलेट करोगे, तो इसका आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना पड़ेगा, एंड इस 15,000 का भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना पड़ेगा। तो दोनों का निकाल करके बच्चा, जैसे मान लो मैंने एक को बोला ए एंड प्लस बी, तो दोनों का अमाउंट निकाल करके आप क्या बोलोगे सर, जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आना चाहिए भाई 3850। क्या आना चाहिए, 3850 आप लोगों का आंसर आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि क्या आप इस क्वेश्चन, इस टाइप के इतने लेवल के क्वेश्चन आप कर पाए, या इसमें भी कंफ्यूजन रह गया। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि ये वाला क्वेश्चन आपसे बना या नहीं बना, बिकॉज ये लेवल आपको देखने मिलेगा आपकी एग्जामिनेशन में, अगर हम बात करें सीयूटी एग्जामिनेशन की। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बच्चा, अंडर द रूल ऑफ 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विल बी, और आज की तारीख में बस एक ही ध्यान रखिएगा, 50। ओके, अलग अलग बुक में आपको कभी 100 देखने को मिल जाता है, कभी 20 देखने को मिल जाता है, कभी 50, बट द थिंग इज कि एज पर द कंपनीज एक्ट, क्योंकि यहाँ पर कंपनीज एक्ट के रेफरेंस को लेकर के पार्टनरशिप के जो मेंबर्स है ना वो डिसाइड किए गए, और वो 50 है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, वेयर will you record drawings made by a partner out of his capital during the year। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत रहिएगा। क्लियर क्वेश्चन है कि अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स की बात हो रही है, तो फिर वेयर विल यू रिकॉर्ड ड्राइंग्स मेड बाय अ पार्टनर्स आउट ऑफ द कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। सो जनरली अगर ड्राइंग्स हो रही है तो अपन कैपिटल यूज करेंगे बच्चा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, यस सर, ए विल बी योर आंसर, यानी कि करंट अकाउंट आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स होते हैं तो ड्राइंग्स वगैरह या कैपिटल, तो आपने बोला सर यहाँ पे ना आप मिस्टेक कर जाओगे। तो अगेन आप जैसे ही फिक्स कैपिटल देखते हो और आप फटाफट आंसर मार्क कर देते हो करंट अकाउंट। बट ध्यान रखिएगा बच्चा, अगर करंट अकाउंट हो कैपिटल अकाउंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल अकाउंट से रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी बी विल बी योर आंसर। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट, कौन सा वाला स्टेटमेंट यहां पर आपको लगता है कि वो करेक्ट होगा। ओके, तो आपने बोला सर पार्टनरशिप डेट अगर साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होने चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक और लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमसे बोला गया कंपनी, चलिए तो यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अपना, बेसिकली एक मिनट, जस्ट 7 मिनट। चलिए तो 14 क्वेश्चन तक हम यहाँ पे इसको कॉन्क्लूड करें, बट एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे बोला था, प्रॉमिस किया था कि मैं सेशन के एंड में आप लोग को बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रिवील कर दूंगा। काफी बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि सर हमें लाइव बैचेस में ज्वाइन करना है, एंड आई थिंक इसके लाइव बैचेस में अगर आपको ज्वाइन करना है बेसिकली, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन और बेस्ट टू बेस्ट कर पाओ और ज्यादा कॉन्फिडेंस को अपना बढ़ा पाओ, यानी अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाओ। तो अगेन 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 सर आपकी तरफ से क्या मिलने वाला है, तो बेसिकली बच्चा यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ एक कूपन कोड, जिसका जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बूस्ट, इज इट, यानी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको लाइव बैच में अगर आना है, तो हम यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चा, कि जब भी आपको कोई भी बैच में आप अपने आप को एनरोल करना चाहते हो, तो आपको विजिट करना है topanchor.com पे, एंड द थिंग इज की वहां पे जब आपका पैकेज आप लोगे और वहां पे जब आप इस कूपन कोड को यूज करोगे, तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से फटाफट जाइए एंड अपने अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट की आपको नीड है, अगर आपको लगता है कि अकाउंटेंसी में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, अकाउंटेंसी का लाइव बैच करना है, अगर आपको कॉमर्स की सारी सब्जेक्ट करने हैं, आपको जीटी इंग्लिश करना है, तो आपको इस कूपन कोड को यूज करना है। इसके थ्रू आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद आप इजीली अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी इशू जाता है, कोई भी प्रॉब्लम जाता है आपको बैच में ज्वाइन होने में, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, टीम में आपके साथ कनेक्ट करेगा। बिल्कुल, तो चलिए भाई इन्हीं सारी बातों के साथ वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन, एंड द थिंग इज कि इसी तरह की बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आप लोगों को यहाँ पर कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। सो बस आप लोग को क्या करना है, आप लोग को फटाफट जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपके अपने चैनल को, एंड द थिंग इज कि आपके अपने दोस्तों को इस इंपॉर्टेंट सेशन को शेयर करना है, और उनको भी बताना है कि भाई अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो इस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। तो फटाफट फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है। अभी के लिए इतना ही बच्चा, थैंक यू सो मच, बाय।